हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। झारखंड शिक्षा परियोजना जिला कार्यालय गढ़वा की तरफ से नया वैकेंसी जारी किया गया है, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में चयन हेतु है। इसमें महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। इसका आवेदन शुरू हो चुका है। इसमें शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों प्रकार के पद शामिल हैं। तो ये आपका 30/11/2023 के अपराह्न 5 बजे तक आपको आवेदन करना है, क्योंकि 30/11/2023 इसकी अंतिम तिथि है आवेदन करने का। और आपको निबंधित डाक के माध्यम से भेजना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि नेम ऑफ द पोस्ट मतलब क्या क्या पोस्ट हैं। तो इसमें ज़्यादातर शिक्षिकाओं के लिए पोस्ट हैं, शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए। तो इसमें है भाषा हिंदी, अंग्रेजी, गणित शिक्षक या शिक्षिका, विज्ञान शिक्षक शिक्षिका, या फिर विशेष समूह में पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका में भौतिकी विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, कंप्यूटर, लेखापाल, आदेशपाल, स्पॉट स्टाफ प्रहरी, रात्रि प्रहरी, मुख्य रसोइया और सहायक रसोइया। तो इसमें टोटल सभी में 1-1 पद हैं और सहायक रसोइया के कुल टोटल 3 पद हैं। तो आपको आवेदन किस नाम से करना है? तो आवेदन आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पदनाम से आवेदन को निबंधित डाक के माध्यम से भेजना पड़ेगा। और झारखंड शिक्षा परियोजना गढ़वा विकास भवन बी समाहरणालय परिसर प्रथम तल गढ़वा पिन नंबर 822114 में 21/11/2023 तक आपको अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना पड़ेगा। और साधारण डाक से अगर आप भेजते हैं तो आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं शिक्षक और शिक्षिका के लिए क्या है शैक्षणिक अर्हता, मतलब योग्यता क्या होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप 1 to 8 के लिए अगर आवेदन करना चाहते हैं शिक्षक के लिए या शिक्षिका के लिए, तो आपकी जिस सब्जेक्ट के लिए आप करना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट के टीचर के लिए, उस सब्जेक्ट में आपको 50% मार्क्स के साथ आपको उत्तीर्ण होना ग्रेजुएशन ज़रूरी है। अगर आप विकलांग या अनुसूचित जनजाति या जाति में आते हैं तो आपको 5% की छूट दी जाएगी। इसमें शिक्षिकाओं के लिए और शिक्षक के लिए 5,840 रुपया प्रति माह वेतन दिया जाएगा। और अगर आपका संविदा विस्तार की स्थिति में 250 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि की जाएगी। साथ में आपका पर शैक्षणिक अर्हता में आपका बीएड या 2 साल का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। अगर आप शारीरिक शिक्षक के लिए या शिक्षिका के लिए कर रहे हैं आवेदन, तो बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन या डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन की डिग्री होनी अनिवार्य है। साथ में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी JTET उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अगर आप कक्षा 1 से 8 तक के लिए आवेदन कर रहे हैं तब, और अगर आप कक्षा 9 से 10 में आवेदन करना चाह रहे हैं टीचर के लिए, तो आपका JTET उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है। साथ में अगर आप कंप्यूटर शिक्षक के लिए आप करना चाहते हैं तो उसमें भी JTET उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं। अगर आप लेखापाल या सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए करना चाहते हैं तो इसमें आपको BCom की डिग्री होनी चाहिए। साथ में BCom ऑनर्स में आपको 50% अंकों के साथ आपको पास होना ज़रूरी है। साथ में आपको कंप्यूटर कोर्स में PGDCA DCA में भी उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। साथ में हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग और टेली सॉफ्टवेयर की जानकारी भी होनी अनिवार्य है। इसके लिए हर मंथ आपको 11,880 रुपया दिया जाएगा।
और 150 रुपया वार्षिक वेतन में वृद्धि की जाएगी। अगर आप स्पॉट स्टाफ के लिए करना चाहते हैं आवेदन, तो इसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता बहुत कम मांगा है, यानी मैट्रिक। इसमें आपको प्रति माह 6,000 दिया जाएगा, 150 रुपया प्रति वर्ष वेतन में वृद्धि किया जाएगा। अगर आप मुख्य रसोइया के लिए करना चाहते हैं तो इसमें 8वीं पास मांगा है और इसमें आपको 7,200 रुपया प्रति माह दिया जाएगा और 150 रुपया इसमें भी वृद्धि किया जाएगा। और सहायक रसोइया के लिए करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 540 रुपया प्रति माह दिया जाएगा और 150 रुपया प्रति वार्षिक वेतन में वृद्धि की जाएगी। साथ में इसमें भी आपका 8वीं की डिग्री होनी अनिवार्य है। तो इसमें कुछ अनुबंधित आधार पर नियम और शर्तें दी गई हैं, जो आप भरने से पहले एक बार पढ़ लें तो आपके लिए अच्छा होगा, ताकि किसी भी प्रकार की मुसीबतों को आपको सामना ना करना पड़े। तो इसमें न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष दिया है। बाद बाकी मैक्सिमम एज लिमिट इसमें कैटेगरी के अनुसार दिया है। जैसे आप अनरिजर्व कैटेगरी में आ रहे हैं तो 35 वर्ष, ऑल फीमेल कैटेगरी में आ रहे हैं तो 38 वर्ष, BC1 BC2 में आ रहे हैं तो 37 वर्ष, ST SC में आ रहे हैं तो 40 वर्ष, और आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 5 वर्ष का आयु में छूट भी दिया जाएगा। तो आवेदन आपको किस पते पर करना है? तो आवेदन आपको 30/11/2023 के संध्या 5 बजे तक जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखंड शिक्षा परियोजना गढ़वा, विकास भवन B समाहरणालय परिसर, प्रथम तल, गढ़वा, पिन नंबर कोड 822114 के कार्यालय में भेजना है, जो कि आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। अगर इसके बाद आप भेजते हैं तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए इस फॉर्म के बारे में, तो आपके इसके ऑफिशियल वेबसाइट है जो garhwa.nic.in, आप इसके वेबसाइट पर जाकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अच्छी तरह आप पढ़ लीजिए, उसके बाद भरिएगा। इसमें लिखा गया है कि यह एक आवासीय विद्यालय है और इसमें अगर आपका चयन होगा तो विद्यालय में रहना अनिवार्य होगा। मतलब अगर आपका चयन हो जाता है तो वहीं रहना पड़ेगा आपको। और आवेदन आपको जिस पद के लिए करना है उसका लिफाफे के ऊपर आपको लाल रंग से मोटे अक्षर पर आवेदित पद का नाम लिखना होगा, कोटि अंकित करना होगा, अन्यथा आवेदन स्वीकार करने की स्थिति में स्वयं जवाबदेह होंगे। अगर आप ये क्लियर नहीं लिखते हैं कि आप किस पद के लिए कर रहे हैं मोटे अक्षर में, तो आपका ये खुद का जवाबदेह होगा। अगर आपका अपूर्ण अहस्ताक्षरित आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आप पूरी अच्छी तरह से नहीं भरते हैं तो आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आपको साथ में क्या क्या भेजना है फॉर्म के साथ अटैच करके, तो 23x10 सेंटीमीटर का 100 पत्ता लिखा हुआ 2 लिफाफा होना चाहिए। साथ में आपकी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं तथा अन्य स्व अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति, यानी सभी का जेरोक्स, उसमें आपका सेल्फ अटेस्टेड होना अनिवार्य है। अगर आप आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र भेजना पड़ेगा, उसकी छाया प्रति, जो कि झारखंड राज्य के समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत आयोजन हेतु आवासीय प्रमाण पत्र स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति होना चाहिए। तो इस तरह का आपका फॉर्म आएगा। इसे आप अच्छी तरह से इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसे आप भरिए। भरने के बाद आप 30/11/2023 इसकी अंतिम तिथि है, उससे पहले ही स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप इसे भेज दीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं और इच्छुक हैं तो आप इसे डाल सकते हैं। इसे ऑल ओवर झारखंड के लोग डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप गढ़वा ज़िले के हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।